Hello students, good morning all of you. This is third part of this chapter, and in previous video we have explained about major landform, and under this topic work of a river, and in this video we will discuss work of sea waves. द इरोजन एंड डिपॉजिट ऑफ सी वेव्स। हम से कह सकते हैं जो सी वेव्स होते हैं, समुद्र वेव्स मीन्स होता है, हम जानते हैं क्या, तरंग, जो लहरें होती हैं। सी मीन्स समुद्र हो गया, कि जो सी वेव्स होते हैं इनके थ्रू जो इरोजन एंड डिपॉजिट, हम जानते हैं, पहले डिस्कस किए इरोजन क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है। इरोजन मीन्स होता है जो कटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, कटिंग होता है, अपरदन होता है किसी भी रॉक का। एंड डिपॉजिट वी नो ऑलरेडी, डिपॉजिट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा होना, निक्षेपण होना। क्लियर। तो जो सी वेव्स होता है इनके थ्रू इरोजन एंड डिपॉजिट से कोस्टल लैंडफॉर्म क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म मीन्स हम जानते हैं, कोस्टल मीन्स तटीय, मतलब जो समुद्र के किनारे पर कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो होते हैं, क्रिएट होते हैं, बनते हैं किसके थ्रू, सी वेव्स के थ्रू। हमें इसके बारे में जानना है, कैसे बनते हैं, उनके क्या नेम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी वेव्स, जो सी वेव्स होता है हम जानते हैं वो कंटिन्यूसली, लगातार क्या करता है, रॉक्स पर स्ट्राइक करता है, या हम कह सकते हैं जो सी वेव्स होता है ये लगातार टकराती रहती है किन चीज़ों से, जो उसके कोस्टल या उस रॉक्स होते हैं उनसे लगातार क्या होती है, टकराती रहती है। एंड क्रैक्स डेवलप हो जाता है जब ये कोई भी चीज़, जैसे प्रेशर दिया जाए किसी भी रॉक्स पर, किसी भी चीज़ पर, तो एक टाइम के बाद उसमें क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है। तो जो रॉक्स होते हैं सी वेव्स के थ्रू स्ट्राइक करने पर कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। एंड ये जो क्रैक्स होते हैं ओवर द टाइम, मतलब समय के साथ क्या होते हैं, इसमें हम देखेंगे लार्जर होते जाते हैं एंड वाइडर, कि ये धीरे धीरे बड़े होते हैं और चौड़े हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं एंड लार्ज हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट फिर देखेंगे कि ये जो यही हम देखें कि जो क्रैक्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लार्ज हो रहे हैं एंड वाइडर हो रहे हैं। तो यही जो हॉलो लाइक केप्स, कि यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। ये हो गया सी, और मान लीजिए सी वेव्स आ रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो रॉक है ये क्या होगा, इसमें क्रैक होगा, मीन्स दरारें पड़ेंगी, और धीरे धीरे ये स्ट्राइक से, उसके टकराव से, सी वेव्स के, ये क्या हो रहा है, लार्ज एंड वाइड हो रहा है। एंड यही जो देखेंगे कि जो भी फॉर्म हुआ है रॉक के थ्रू, ये जो एज अ केव फॉर्म हुआ है, इसी को क्या कहेंगे, सी केव। हम इसी लैंडफॉर्म को क्या कहेंगे, सी केव, क्योंकि ये एज ए केव हो जाता है, मतलब रॉक्स जो होता है ये इसमें क्रैक्स होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट सी वेव से क्या होता है, ये वाइड होता है, लार्ज होता है, एंड जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को
सी केव कहते हैं, क्योंकि ये एज ए केव होता है, एज ए गुफा होता है, तो इसी को हम सी केव कहते हैं। एंड जब यही गुफा या सी केव एज these cavities become bigger and bigger, कि ये हम देख रहे हैं कि लगातार क्या होगा, ये जो सी केव है लगातार बड़ा होने से ये बिगर एंड बिगर मीन्स लगातार बड़े होगा। और उसके साथ साथ ये जो हम फिर देखेंगे कि ओनली द रूफ ऑफ केव्स रिमेन, कि ये सिर्फ क्या बचेगा, रूफ बचेगा किसका, केव का। मीन्स केव का सिर्फ क्या बचेगा, रूफ मीन्स छत। जब यही कंडीशन लगातार कंटिन्यूस होता रहेगा तो ये पूरा जो रॉक्स होगा उसका सिर्फ क्या बचेगा, जो सी केव है, ओनली रूफ, कि जब सिर्फ छत बचेगा, रूफ बचेगा किस चीज़ का, केव का। तो यही जो फार्मिंग होता है इसी को हम कहते हैं सी आर्चेस। देखिए हम इसको इसके थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम देखें कि ये क्या है, सी आर्चेस। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इसका प्रोसेस कि फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, कि अब नेक्स्ट फिर देखेंगे कि जब ये रूफ या जो क्या बच रहा है, हम देख रहे हैं कि सिर्फ छत बच रहा है। जब सिर्फ छत बच रहा है या रूफ बच रहा है, फिर देखेंगे अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा कि ये भी जब टूट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ओनली वॉल आर लेफ्ट, कि ये जो इरोजन ऐसे कंटिन्यूसली होता रहेगा सी वेव से, तो उसके बाद हम देखें कि रूफ भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, वॉल्स बचेगा। यही जो फीचर्स है ये क्या कहलाता है, स्टैक। स्टैक यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिर्फ क्या बचा है, देख रहे हैं कि सपोज दैट ऐसे रहा होगा, तो ये इसका हम देखें रूफ भी या छत भी टूट गया तो ये सेपरेट हो गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्टैक। क्लियर। एंड ये जो स्टीप रॉकी कॉस्ट, स्टीप रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव सी वाटर, कि जो सी वाटर के ऊपर एक हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्टिकल, डू यू नो वर्टिकल वर्ड, तो इस टाइप्स के कुछ रॉक्स क्या होते हैं, ऐसे बनते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सी क्लिफ। वो हमारे क्या कहलाएंगे, सी क्लिफ। जैसे हम देखें कि जो सी वेव्स है उसके थ्रू इरोजन से एक जो सी वाटर है उसके ऊपर जो रॉक्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, एज अ वर्टिकली, और इसी को हम क्या कहेंगे, सी क्लिफ। क्लियर। एंड सी वेव्स, सी वेव्स डिपॉजिट करता है, सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट, सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग वेजेस, कि हम ये देखें कि जो सी वेव्स होता है वो डिपॉजिट करता है सेडिमेंट, मीन्स हम जैसे देखें ना, सेडिमेंट्स मीन्स हो गया जो उसके वाटर में, सी वाटर में जो भी सेडिमेंट्स होता है, अवसाद होता है, वो लाके क्या करता है, डिपॉजिट करता है किनारे, तो उसी को क्या कहेंगे हम, सी बीच। बीच जानते हैं आप, समुद्री पुलिन, इसका क्या करता है, फार्म करता है, इसका निर्माण करता है। तो इतने हम देखें कि वर्क ऑफ सी वेव्स का। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ आइस। वर्क ऑफ आइस, कि जो आइस होते हैं इनके थ्रू या इनके वर्क के थ्रू या इनके प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से या क्या क्या फॉर्म होते हैं, हमें ये जानना है। वी नो ग्लेशियर। ग्लेशियर हम कह सकते हैं
क्या होते हैं? रिवर्स ऑफ आइस। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि जो ग्लेशियर्स होते हैं ये रिवर ऑफ आइस हम कह सकते हैं इनको। ये क्या होते हैं? नदियाँ होती हैं किसकी? बर्फ़ की। एंड यही जो नदियाँ हैं बर्फ़ की, क्योंकि बर्फ़ होता है, आइस होता है, ये काफ़ी क्या करता है? इरोड करता है। मीन्स ये काफ़ी इरोड करता है किस चीज़ को? जो उसके नीचे क्या होंगे? रॉक्स होंगे, सॉयल होंगे, कि जो कठोर सॉयल, बलडोजिंग सॉयल एंड स्टोन्स, इनको ये काफ़ी क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। बट जो ये रॉक्स या आइस होते हैं इनके ऊपर से क्या होते हैं? जब जाते हैं तो ये काफ़ी क्या होते हैं? हम कहेंगे इरोजन करता है इनका, ये अपरदित कर देता है, इरोजन करता है। एंड इसके थ्रू, आइस के थ्रू क्या बनता है? ग्लेशियर जो होता है ये कर्व आउट डीप हेलो, ये काफ़ी गहरा, डीप हेलो मीन्स होता है, देखेंगे होलोज मीन्स हियर इज डीप होलोज मीन्स क्या होगा? कि ये गहरे गहरे गर्त का क्या करता है? क्रिएशन करता है, फॉर्मिंग करता है। जब इन्हीं जो होलोज हैं, जो आइस मेल्ट, धीरे धीरे क्या होता है? ये जो माउंटेन एरिया होता है यहाँ पर, जब बर्फ़ पिघलता है, जब क्या होता है? आइस मेल्ट, मतलब जब बर्फ़ पिघलता है तो ये वाटर से क्या हो जाता है? फुलफिल हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, और वही ब्यूटीफुल लेक्स की तरह क्या लगने लगता है? बहुत सुंदर लगने लगता है, कि ब्यूटीफुल लेक्स बन जाता है। क्योंकि हम देखें कि ग्लेशियर क्या हो रहा? फ्लो हो रहा है, तो उसके थ्रू जो आइस होते हैं बड़े बड़े, इनके थ्रू क्या बनता है? काफ़ी डीप होलोज बनते हैं। और जब इन होलोज में वाटर मीन्स हम कह सकते हैं जो ये आइस होता है, बर्फ़ होता है, पिघल कर वाटर के रूप में क्या होता है? उसमें फुलफिल होता है, फील्ड होता है, तो वही ब्यूटीफुल लेक्स के तरह लगता है एंड वो सुंदर झील बन जाता है। फिर देखेंगे कि ग्लेशियर जो होता है ये कुछ मटेरियल्स क्या करेगा? कैरी करता है किसके थ्रू? बाय द ग्लेशियर। जैसे इसमें देखेंगे ऐसे रॉक जैसे बिग एंड स्मॉल रॉक, सैंड, सिल्ट, ये सब क्या होता है? डिपॉजिट होता है। और यही डिपॉजिट क्यों क्या कहेंगे? ग्लेशियर मोरेन्स, ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं। मतलब यही जो हम कहेंगे कि बाय द ग्लेशियर्स some materials such as big and small rocks, sand, silt क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। तो इन्हीं डिपॉजिट्स के फॉर्म को हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर मोरेन्स। क्लियर? यहाँ पर देखेंगे, देखिए ग्लेशियर, एंड आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ विंड। कि वर्क ऑफ विंड, हियर इज अ क्वेश्चन, हैव यू एवर विजिटेड अ डिजर्ट? क्या आप डिजर्ट देखे हैं? फिर यहाँ पर कि बताया कि ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, कि सैंड ड्यून्स के कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ बताया गया, ट्राई कीजिए। एंड जैसे हम देखें कि रिवर, सी वेव्स, आइस, तो नेक्स्ट इज विंड। हवा के थ्रू कौन से लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ बात किया जा रहा है डिजर्ट का। एंड वी नो
द मेन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डिजर्ट एरिया, कि जो डिजर्ट एरिया होगा यहाँ पर इरोजन एंड डिपोजिशन का मेन जो एक्टिव एजेंट होगा वो क्या होगा, विंड होगा। क्लियर, हवा। एंड इन डिजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कि डिजर्ट एरिया में कुछ ऐसे रॉक्स दिखेंगे जो किसके शेप में होते हैं, वो किसके शेप में होते हैं, मशरूम के। डू यू नो मशरूम? मशरूम के शेप में होते हैं, मशरूम के आकार में होते हैं, तो कॉमनली नॉर्मली इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स। दैट्स क्लियर, कि इन्हीं को क्या कहा जाता है, मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोड, अब यहाँ पर हम देखें कि किस तरीके से इनका क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है, कैसे इनका फॉर्म हो रहा है। जो विंड्स होते हैं ये इरोड करते हैं। अब यहाँ देखा जा रहा है कि जो लोअर पार्ट होता है, जो लोअर सेक्शन होता है किसका, रॉक का, या जो कोई सपोज दैट कोई क्या है, रॉक है और विंड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा, विंड चल रहा है, तो जो रॉक होगा उसके लोअर पार्ट का, लोअर सेक्शन का अधिक क्या करेगा, इरोड करेगा, एंड अपर साइड का कम करेगा, कि अधिक नीचे का जो उसका लोअर पार्ट होगा उसका अधिक इरोड करेगा एंड अपर साइड का कम करेगा। अब देखते हैं जब अधिक करेगा तो हम देखेंगे क्या होगा, जो इस तरीके के रॉक्स होंगे, ये जो उसका बेस होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा, एंड जो उसका टॉप होगा वो क्या होगा, वाइड होगा, मीन्स चौड़ा होगा। तो इसी से क्या बनते हैं, मशरूम। कि मशरूम हम ऐसे जानते ना होता है कि ऊपर वाइड होता है एंड नीचे क्या होता है, नैरो होता है लोअर पार्ट। एंड फिर बताया गया कि जो विंड्स होता है, जो ब्लो होता है, मतलब विंड्स जो होता है क्या होता है, ब्लो होता है जब चलता है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ में सैंड, जो सैंड्स होता है, बालू, इसको अपने साथ में लेकर के क्या करता है, चलता है, ब्लो होता है, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस, कि इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, कि जो विंड्स होता है ये सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, लेकर बहता है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स, कि जब भी ये विंड क्या होता है, स्टॉप होता है, बहना क्या होता है, स्टॉप होता है, तो ये उसके साथ में जो भी क्या रहेंगे, सैंड रहेंगे, ये नीचे गिर जाएंगे और ये क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, एक जगह कहीं पर क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड सैंड डून्स। यहाँ पर हम इसको देखिए इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं, सैंड डून्स, कि व्हेन विंड lifts and transports sand from one place to another place, and when it stops blowing, the sand fall and get deposit in low hill like as any structures. These structure are called sand dunes. Clear? कि जब हवा अपने साथ बालू को लेकर एक जगह से दूसरे जगह क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लो होती है, बहती है, और जब ऐसी कंडीशन आती है कि हवा क्या होता है, रुकता है, और उसके जो सैंड्स होते हैं, बालू होते हैं, उसमें ये किसी लो हिल में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, सैंड डून्स। क्लियर? एंड व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, फिर देखेंगे फिर हम देखेंगे कि ये जो सैंड होते हैं, बालू होते हैं, जब ये बालू या सैंड काफ़ी हल्के, मतलब देखिए यहाँ पर हम दिया गया है कि वेरी फाइन एंड लाइट, कि काफ़ी हल्के होते हैं, तो जो विंड होता है इनको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या होता है,
हम कहेंगे कैरी करता, मतलब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाता है, क्योंकि हल्का है। जो भी बालू काफ़ी क्या होगा, वेरी फाइन एंड लाइट होगा, काफ़ी हल्का होगा। तो ऐसे बालू को विंड के थ्रू क्या होता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकता है। और जब इस टाइप के सैंड का क्या होता है, डिपॉजिट होता है किसी लार्ज एरिया में, किसी भी लार्ज एरिया में जब इस टाइप के सैंड का, बालू का क्या होता है, डिपॉजिट होता है, तो उसी एरिया को हम क्या कहेंगे, लोएस। एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना, कि चाइना में लोएस्ट का एक प्लेन है, मैदान है, जो काफ़ी क्या है, लार्ज है। क्लियर? हाँ, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू।